हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 लेसन नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। इससे पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फॉर्मेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये हमने पिछले जो सम किए थे वो बेसिक सम था, तो अभी हम मेन जो स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। ये आपको फॉर्मेट थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट क्या होगा, इसमें ए वाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड होंगे उसको हम किस में एंट्री करेंगे, ए वाले में। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम किस में लिखेंगे, फर्स्ट ये वाले में, ओके। देन नेक्स्ट हमारा आएगा जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऊपर हमारा क्या आएगा, जो टैक्सेशन हमको पे करना होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके। और फिर डेप्रिसिएशन के बाद आएगा हमारा ऐड करने वाली अमाउंट जो कि होगी डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इंक्रीज हो रहा होगा तो इसको हम लेस करेंगे, ठीक है। वैसे ही वाइस वर्सा हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में रहेगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो हम ऐड करेंगे और डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम लेस करेंगे। अगर हमारे एसेट बढ़ रहे होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर हमारे एसेट कम हो रहे होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे ही हमारे करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही होगी तो उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। और हमारी कम हो रही होगी करंट लाइबिलिटीज़ तो इसको हम लेस करेंगे, ओके। उसके बाद आएगा जो हम इनकम टैक्स पे करेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये हमारा था फर्स्ट ए वाला। सेकंड हम देखेंगे हमारा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारा क्या होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम सेल करेंगे यानी बेचेंगे फिक्स एसेट को तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी वैसा ही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इसको हम वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसका वाइस वर्सा रहेगा, लेस करेंगे जब हम परचेस करेंगे फिक्स एसेट और परचेस करेंगे इन्वेस्टमेंट तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। और बेचेंगे तो उसको हम ऐड करेंगे। और नीचे वाला होगा हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। जो हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा उसकी भी वैल्यू हमको क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है। तो ये था हमारा बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा सी वाला होगा, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें हम जो इशू करेंगे शेयर और डिबेंचर को उसकी वैल्यू हमको ऐड करनी है। और जो हम लोन लेंगे उसको हमको क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है। और इसमें माइनस क्या करेंगे, जो हम रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे पे करना है उसको हमको वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है जो भी हम पे करेंगे उसको भी हमको क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद आएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के जो वैल्यू हम ऐड और माइनस करके करेंगे तो हमको मिलेगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। उसके बाद हमको क्या देखना है कि नेट इंक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ हुआ है, ये सब तीनों की वैल्यू हम ऐड करके भी देखेंगे। और नीचे सबसे आता है हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो कि हमको दिया गया होगा एसेट साइड में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, इसमें ऐड करके इस तरफ लिखनी है। अभी हमने फॉर्मेट देखा, अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक सम करेंगे, पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस प्लास्टिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड 31 मार्च 2012। तो हमारा क्या बनेगा, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा फॉर्मेट कैसा रहता है, फर्स्ट आता है ए में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट में पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट जो होता है हमारा, तो मतलब यानी पीएनएल में देखेंगे हमारा क्या दिया गया है। अगर लाइबिलिटी साइड पीएनएल दिया गया होता है, यानी लाइबिलिटी साइड हमको 2 ईयर्स का दिया रहता है, 12 और 13 का। अगर हमें लाइबिलिटी साइड में दिया गया होगा तो हम माइनस कैसे करेंगे, समझ ले इधर 5000 दिए और इधर 16,000। तो इसको हम किस तरह से माइनस करेंगे, लाइबिलिटी साइड होगा तो 5000 माइनस 16,000। और अगर हमें एसेट साइड पीएनएल दिया गया हो तो हम किस तरह से माइनस करेंगे, तो 31/3/12, 31/3/13 यानी 15,000 और 16,000। तो इसमें हम किस तरह से माइनस करेंगे, 15,000 माइनस 16,000, ओके। तो हमें पीएनएल में किस तरफ दिया गया है, हमें लाइबिलिटी साइड में। तो हमें किस तरह से माइनस करना होगा, लास्ट वाली ईयर में से फर्स्ट वाली ईयर में। 13,000 और 2012 का हमें दिया गया है 16,000। तो इसके हम वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3
1000, बट ये हमारा क्या होगा माइनस में, तो हम इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे एसेट साइड से। तो हमारा फर्स्ट दिया गया है गुडविल। गुडविल हमारा 2011 का दिया गया है 12,000 और 12 का है हमारा 10,000। तो ये हमारा क्या हुआ 2000 का इसका डिफरेंस है। तो ये हमारा किस तरफ आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में गुडविल, और कितना का डिफरेंस है हमारा 2000 का। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लैंड। जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं उसके हम क्या बनाएंगे लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए हम बनाते पहले लैंड का लेजर पोस्टिंग। तो फर्स्ट हम लैंड की लेजर बनाएंगे। फर्स्ट हमको दिया गया है लैंड की वैल्यू कितनी दी गई है 2011 की 40,000। वो हमारा क्या है ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरफ आएगा हमारा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2011 का है हमारा 40,000, 2011 का है हमारा 40,000 और वही 2012 का है हमारा लैंड की वैल्यू 36,000। तो ये हमारे क्या होगी क्लोजिंग अमाउंट बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है 36,000। नेक्स्ट है हमारा इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट दी गई है लैंड के रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा ए पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट ₹4,000। जो भी हम सेल करते हैं अमाउंट तो उसकी हमारी किस तरफ आती है लेजर में क्रेडिट साइड, और परचेज करते हैं तो उसके अमाउंट किस तरफ आती है हमारी डेबिट साइड। तो हमारी क्या हो रही है सेल हो रही है। तो बाय सेल ऑफ लैंड इसकी अमाउंट है हमारी 4,000। ठीक है, तभी हम लेजर क्लोज कर लेते हैं 36,000 प्लस 4,000 यानी 40,000। तो इधर भी हमारा क्या हो गया 40,000। तो यानी सेम हो गई बैलेंस शीट ना, बैलेंस आगे ब्रॉट डाउन नहीं होगा। तो लेजर में हमने क्या किया था हमारा 4,000 क्या किया था हमने सेल किया था। तो सेल की एंट्री हमारी किस तरफ आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ लैंड कितना था हमारा 4,000। अगर हम कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उसको हमारी अमाउंट क्या आएगी प्लस करेंगे, और हम परचेस कर रहे होंगे तो उसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा ऐड सेल ऑफ लैंड 4,000। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग। तो इसकी भी ये हमारा फिक्स्ड एसेट है तो इसका भी हम क्या बनाएंगे लेजर पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हम पोस्टिंग करेंगे हमारी बिल्डिंग की। तो उसकी हमारी अमाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 37,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000 और हमारी क्लोजिंग अमाउंट है इसकी 56,000। तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 56,000। और इसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दी गई है सेकेंड वाली। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट बिल्डिंग वॉज ₹7,000। तो हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरफ आती है क्रेडिट साइड में। तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग उसकी अमाउंट है हमारी 7,000। तो अभी हमारी इस तरफ अमाउंट ज़्यादा है, टोटल कर लेते हैं 56,000 प्लस 7,000 आएगा हमारा 63,000। वैल्यू क्लोज कर लेते हैं 63,000 माइनस 37,000 करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 26,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा परचेस कहलाएगा जो हमने की एंट्री। इसकी हमारी क्या आएगी परचेस में आएगी। ठीक है, और इसकी हमारी दो एंट्री होगी हमारी कैश फ्लो में। एक जो हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और परचेस की एंट्री हमारी क्या होती है माइनस होती है जो कि हम कैश फ्लो में करेंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना था 7,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारे ऊपर आएगी डेप्रिसिएशन 7,000 और हमने परचेस करा है तो परचेस हमारा क्या होता है लेस होता है माइनस परचेस ऑफ बिल्डिंग परचेस ऑफ बिल्डिंग है हमारा 26,000। बिल्डिंग के बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट। वो भी क्या होता है हमारा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट का हम पहले क्या करेंगे लेजर पोस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट की हमारी ओपनिंग बैलेंस है 10,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और इसकी हमारी क्लोजिंग अमाउंट दी गई है 11,000। तो हमारी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो यानी इस तरफ की हमारी अमाउंट ज़्यादा है तो 11,000 और इधर भी 11,000 और 11,000 माइनस 10,000 करेंगे 1,000 हमारा क्या आएगा परचेस की अमाउंट।
परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कैश फ्लो में क्या होगा, लेस होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, परचेस आया, तो परचेस की एंट्री हमारे किस तरफ आती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। परचेस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो माइनस परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 1000। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टॉक। 2011 की अमाउंट है हमारी 30,000 और 12 की हमारी 25,400। स्टॉक हमारा क्या होता है, करंट एसेट। तो करंट एसेट की वैल्यू हमारी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। अगर करंट एसेट हमारा डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितने से हमारी डिक्रीज़ हुई है, 4600 से। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड में आएगी हमारी अमाउंट 4600। ये क्या है हमारा स्टॉक। नेक्स्ट हमें दिया गया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है 2011 की 19,600 और 12 की हमारी 21,700। डेटर्स हमारा क्या होता है, करंट एसेट। तो करंट एसेट 2012 में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ की अमाउंट हमारी किस तरफ आएगी, लेस में। तो इधर लिखेंगे हम डेटर्स, तो हमारी अमाउंट आएगी 2100। नेक्स्ट हमें दिया गया है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस की अमाउंट किस तरफ आती है हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में सबसे नीचे आएगा। तो हमारी बैंक बैलेंस की एंट्री किस तरफ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ओपनिंग बैलेंस है इसके हमारे 6,600 और क्लोजिंग दी गई है 15,200। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको टोटल चाहिए A प्लस B प्लस C। तो यानी 15,200 माइनस करेंगे हम 6,600, तो हमें इसका मिल जाएगा पहले ही आंसर। तो हमारी अमाउंट आएगी 8,600। अब हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो फर्स्ट हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसकी भी हमारी क्या बनेगी, लेजर पोस्टिंग करेंगे हम इसका। नेक्स्ट हम लेजर बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो इसकी हमारी एंट्री क्या होती है, लायबिलिटीज़ की लेजर में रिवर्स होती है। यानी जो हमारा ओपनिंग होगा वो हमारा किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसकी अमाउंट है हमारी 1 लाख और क्लोजिंग आएगी हमारी डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, वो है हमारी 1,20,000। तो इसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो हम इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इस तरफ हमारी ज़्यादा है अमाउंट 1,20,000 और 1,20,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20,000। तो ये हमारा क्या होगा, इश्यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसकी हमारी कैश फ्लो में एंट्री क्या आएगी, इशू की एंट्री है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आया था, इशू ऑफ डिबेंचर आया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इशू ऑन डिबेंचर, उसकी अमाउंट थी हमारी 20,000। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व का हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेजर है जनरल रिज़र्व का, तो हम लिख लेते हैं ऊपर जनरल रिज़र्व। तो इसकी हमारी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 14,000, तो ये हमारे क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 और इसकी क्लोजिंग अमाउंट है हमारी टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। तो इसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो इसका हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है 18,000, तो 18,000 माइनस 14,000 करेंगे, हमारा कितना आएगा 4,000। ये क्या कहलाएगा हमारा P&L फॉर जनरल रिजर्व। तो हमारी इसमें एंट्री किस तरफ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी सबसे ऊपर वाला जो हमारा ए में होगा इसकी एंट्री हमारी ऐड होगा, ये अमाउंट 4,000। ओके, तो हमारा क्या आ रहा था, 4,000 का प्रोविज़न बन रहा था। तो प्रोविज़न की एंट्री हमारी किस तरफ आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो प्रोविज़न फॉर जनरल रिजर्व 4,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी एंट्री हमने पहले ही कर रखी है। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की 2011 की हमारी अमाउंट है 8,000 और 2012 की है
5400। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे। क्रेडिटर्स हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हुए, डिक्रीज़ हुए कितने से, 2600 से। तो इसकी अमाउंट हमारी क्या होगी, लेस होगी। क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे इसलिए, तो लेस इन करंट लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 2600। नेक्स्ट हमें दिया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा 2011 का 1200 और 2012 का है 900। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हो रहे हैं, हमारे डिक्रीज़ हो रहे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे होते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहे तो इसकी अमाउंट हमारी किस तरफ आएगी, लेस में। डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि है हमारे 1200 माइनस 900 करेंगे, आएगा 300 से ये डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो इसका हम पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे। हमारा बनेगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो इसका हम लेजर करेंगे पोस्टिंग, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इसकी हमारी ओपनिंग बैलेंस दी गई है 16,000 और क्लोजिंग बैलेंस है इसकी हमारी 18,000। और इसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दिया गया है, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रोविज़न फॉर्स मेड फॉर इनकम टैक्स ₹19,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके हमारे किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में, बाय इनकम टैक्स 19,000। ठीक है, तो अभी इसका हम टोटल कर लेते हैं। इस तरफ हमारी अमाउंट ज़्यादा है, 19,000 प्लस 16,000, तो हमारा टोटल आ जाएगा 35,000। क्लोज कर लेते हैं अमाउंट, 35,000 माइनस 18,000 अमाउंट आएगी 17,000। तो ये हमारा क्या रहेगा, टू इनकम टैक्स पेड, इतना हमारा पे करना बाकी है। तो इसकी हमारी एंट्री आएगी कैश फ्लो में ऊपर की तरफ। इनकम टैक्स जब हम पे करेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और ये हम क्या करेंगे, ये वाली अमाउंट हम ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आया, 17,000 वो क्या था, हमारा इनकम टैक्स पे करना है। तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, जब हमें इनकम टैक्स पे करना होता है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी माइनस। तो ये हमारा क्या है, 17,000। इसको हमें क्या करना है, पे करना है, इसलिए इसके अमाउंट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और 19,000 जो आया वो हमारा क्या है, प्रोविज़न। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना है, 19,000। ये वैल्यू हमारी ऐड होगी। नेक्स्ट हमारे 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, 4th वाला एडजस्टमेंट बाकी था। 4th वाला, डिविडेंड ऑफ 10,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम डिविडेंड पे करते तो उसकी अमाउंट हमारी किस में आती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो कि वो क्या होगा हमारा, लेस। तो ये हमने क्या किया, डिविडेंड पे किया है, कितना, 10,000। जो भी चीज़ हमें पे करनी होती है उसकी अमाउंट क्या करेंगे, हम इसमें लेस करेंगे। अगर डिविडेंड हमको रिसीव्ड हो रहा होता है तो इसमें हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये ऐड होती है अमाउंट। हमारे डिविडेंड की हमारी दो एंट्री होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट के हमारे कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। तो डिविडेंड पेड 10,000 और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी इसकी आएगी अमाउंट 10,000, जो कि कहलाएगा डिविडेंड पेड। तो अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये पाँचों की अमाउंट हमारी आ जाएगी 42,000, माइनस क्या करेंगे हमारा 3,000, तो इसकी अमाउंट आएगी 39,000। तो अब हम करेंगे 39,000 प्लस 4,600 और उसमें से लेस क्या करेंगे 5,000, तो इसकी अमाउंट हमारी आएगी 38,600। और इसमें से भी हमको क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड, यानी 17,000 लेस करेंगे, हमारा आएगा 21,600। तो ये हमारा क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा सेल कितना है 4,000 का, तो ये वैल्यू हमारी ऐड होगी और ये क्या होगा हमारा लेस। तो ये हमारा कितना है 4,000 और ये दोनों की वैल्यू हमारी क्या है 27,000। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4,000 माइनस 27,000 करेंगे तो अमाउंट हमारी माइनस में आएगी 23,000। तो ये हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट सी हम फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो 20,000 माइनस 10,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10,000, जो कि क्या कहलाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको हम टैली कर लेते हैं। ए की अमाउंट हमारी कितनी है 21,600 और बी का हमारा है 23,000 माइनस में है, प्लस सी का हमारा 10,000। तो इसकी अमाउंट हमारी आई 8,600। तो ये हमारा टैली हो गया यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।